नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है राहु रत्न गोमेद, जिसको अंग्रेजी में जिरकन भी कहते हैं। राहु रत्न गोमेद को संस्कृत में गोमेद, अंग्रेजी में जिरकन बोला जाता है और गोमेद का रंग गोमूत्र के समान हल्के पीले रंग का, कुछ लालमा तथा श्याम वर्ण होता है। ये दो तरीके से होता है, देखने में स्वच्छ और हाथ में उठाने पे भारी चिकना। ये जो है इस प्रकार का रत्न आपको मिले तो उत्तम क्वालिटी का गोमेद माना जाता है और ऐसा ही रत्न लेना चाहिए। और उसमें शहद के रंग की झाई भी बीच में दिखाई देती है, तो ये जो है गोमेद की उच्च क्वालिटी है। आइए उसकी पहचान विधि के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से उसका पहचान करना चाहिए, उच्च क्वालिटी का है या कि नहीं। पहचान विधि में सबसे पहले गोमेद जो है सामान्यतः आपको उल्लू अथवा बाज की आंख के समान दिखाई देगा। जो रत्न होगा उल्लू की आंख जैसे होती है या बाज की आंख जैसे होती है, रत्न का आकार मतलब और रत्न देखने में इस प्रकार से दिखाई देगा तथा गोमूत्र के समान दल रहित, अर्थात जो परतदार ना हो, ऐसा गोमेद उत्तम होता है। परत जिसमें परत की परत दिखाई दे वो गोमेद अच्छा नहीं होता, उसे छोड़ देना चाहिए। जिसमें परत ना दिखाई दे और जो है आर पार पारदर्शी हो, ऐसा जो है उत्तम क्वालिटी का गोमेद लेना चाहिए। पहचान की विधि है, नंबर 1, शुद्ध गोमेद को 24 घंटे तक अगर गोमूत्र में रख दिया जाए और गोमूत्र का रंग बदल जाएगा तो समझ लो कि जो है वो गोमेद उत्तम क्वालिटी का है। इस प्रकार से जो है 24 घंटे के अंदर गोमेद को जो है परखना है तो गोमूत्र में रखना चाहिए। अगर गोमूत्र का रंग बदला हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि जो है गोमेद उत्तम क्वालिटी का है। अब आइए धारण विधि के बारे में आपको बता देता हूँ कि गोमेद धारण कब करना चाहिए और गोमेद धारण करने से जो है प्राप्त क्या होता है, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि गोमेद की धारण की विधि है, गोमेद रत्न शनिवार को शनि की होरा में स्वाति शतभिखा आद्रा अथवा रवि पुख योग में पंच धातु अथवा लोहे की अंगूठी में जो है बनवा करके और राहु के बीज मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके और राहु का बीज मंत्र के द्वारा आमंत्रित करके और दाहिने हाथ की बीच वाली अर्थात मध्यमा उंगली में आपको पहनना चाहिए। इसके वजन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका वजन 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का होना चाहिए। और धारण करने के पश्चात जो बीज मंत्र हैं वो बीज मंत्र कौन सा जाप करना चाहिए, वो बीज मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम शह राहवे नमः। और इसकी जप संख्या कम से कम 18,000 बार जपना चाहिए। और जपने के बाद फिर अंगूठी को पंचामृत में डुबो करके धूप दीप करके और विधि पूर्वक जो है मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। और धारण करने के तदुपरांत आपको जो है राहु से संबंधी वस्तुओं को जो है दान करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जो है गोमेद बहुत बढ़ चढ़ करके 10 गुना लाभ प्रदान करेगा। धारण करने के पश्चात जो है बीज मंत्र के द्वारा आप जो है जब धारण करेंगे तो राहु से संबंधित चीजों का दान करेंगे दक्षिणा के सहित। कहते हैं कि विधि पूर्वक अगर आप गोमेद धारण करते हैं तो आपको लाभ क्या क्या मिलेगा, उस पर मैं आपको प्रकाश डालता हूँ, उस ओर ले चलता हूँ कि विधि पूर्वक गोमेद धारण करने से आपके जीवन में आने वाले अनिष्ट जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह, अकाल मृत्यु, ये सब जो है वो हट जाएगा गोमेद के धारण करने से। अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां, जैसे पेट का खराब रहना, पेट में दर्द रहना और उल्टी आना इत्यादि सब बीमारियां जो है गोमेद आपको नष्ट कर देगा। और फायदा क्या मिलेगा, धन संपत्ति और सुख संपत्ति का आगमन होगा।
संतान में वृद्धि होगी। अगर आप जो है राजकीय पक्ष में आप वकालत कर रहे हैं या वकालत करना चाहते हैं, उस पक्ष में भी आपको यह मतलब राजा के समान बना देगा। अच्छा आप वकील बन सकते हैं और आप अच्छा न्याय कर सकते हैं। ये जो है गोमेद का बहुत बड़ा गुण होता है। इसलिए गोमेद विधि पूर्वक अगर धारण करेंगे तो आपको वकालत के पक्ष में, राज पक्ष में भी उन्नति का कारण ये बहुत ज्यादा बनेगा, आपको लाभ कराएगा। और गोमेद धारण करने से आपके शत्रुओं का जो है शमन होता है, दमन होता है, शत्रुओं का नाश होता है। और इसलिए जो है अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो विधि पूर्वक आप गोमेद धारण कर लेते हैं तो आपको मान लीजिए आपको जेल जाने की नौबत है या फिर जो है जेल से आप छूट नहीं रहे हैं, गोमेद धारण करने से इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा और आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो विधि पूर्वक अगर मेरी बताई हुई विधि से गोमेद धारण करते हैं और आपको लाभ मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।